बॉलीवुड फिल्मों में हमने अक्सर देखा है कि जब कोई आरोपी पकड़ा जाता है तो उसके नेक्सस के लोग जो होते हैं या उसके जो सरगना के लोग होते हैं वो अक्सर उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पूरी रात अगर हम बात करें, जैसे बीती रात की बात करें, तो पूरे कोलकाता वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट हुआ है। रात भर लोगों ने घरों की बिजली काट दी थी और ये लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं थे, ये वहाँ की आम जनता थी, ये वहाँ की आवाम थी और ये नाराज है जो देरी हो रही है इस मामले में। इस पूरे मामले में बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रकाश ललित। प्रकाश भैया, क्या हो रहा है वेस्ट बंगाल में, क्या हो रहा है आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस में? आगे और कई सवाल है मेरे पास, लेकिन जो बीती रात जो घटनाक्रम रहा उस पर क्या कहना चाहेंगे? इसको सिलसिलेवार समझने की ज़रूरत है अजय, कि जिस तरह से वेस्ट बंगाल सरकार का इस पूरे मामले में बिहेवियर रहा है, जिस तरह से कोशिश लगातार होती रही कि कैसे भी इस मामले से पल्ला छुड़ाया जाए। लोग सड़कों पर हैं और ये लोग पॉलिटिकल नहीं हैं, ये लोग आम लोग हैं। उसमें तुमको किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं दिखेगा, उसमें लोग तिरंगा लिए हुए हैं, हाथ में प्ले कार्ड्स लिए हुए हैं, हाथ में मोमबत्ती लिए हुए हैं। कल पूरी रात, वो भी ऐसे समय में जब एक दिन पहले ममता बनर्जी का दावा है कि वो इस मामले से जोड़ करके अपने राज्य में एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है, विधानसभा से बिल पास करवा लिया, ये मैसेज देने के लिए कि नहीं, वेस्ट बंगाल की सरकार बहुत सीरियस है, बहुत तत्परता से इस केस में लगी हुई है। ऐसे समय में बंगाल का आम बंगाली, या फिर जिसको भद्रजन कहते हैं, वो लोग आम सड़कों पर हैं। राजभवन की लाइट ऑफ हुई है, पूरे वेस्ट बंगाल के हर जिले में आम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। और ये केवल कलकत्ता की बात नहीं है, तरह तरह के विजुअल्स हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये पूरी रात कल वेस्ट बंगाल में होता रहा है। और एक और बात जो आम लोगों तक कल की रात चली गई है, और जो मैसेज उस लड़की ने, जो डॉक्टर अब नहीं रही इस दुनिया में, आरजीकर मेडिकल की वो ट्रेनी डॉक्टर, जो कुछ उसके साथ 8-9 दिसंबर के माफ करिएगा 8-9 तारीख को जो हुआ उसके साथ, और उसके बाद जो परिवार क्या कुछ झेल रहा है उस लड़की के जाने के बाद। वो उस लड़की की आंटी थी, उन्होंने कहा है कि जब तक अंतिम तिथि कंफर्म नहीं होगी, मतलब जो अंतिम क्रिया होती है वो नहीं हो गई, तब तक 300 से 400 पुलिस वाले हम लोगों को घेर कर रखते थे, जब तक वो हो नहीं गया। लेकिन उसके बाद से एक पुलिस वाला हमारे आसपास नहीं दिख रहा है। उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि फैमिली कैसे रह रही है, फैमिली कहां जा रही है, फैमिली अपने घर कैसे पहुंचेगी। पुलिस ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब तक वो लास्ट राइट, मतलब अंतिम क्रिया नहीं हो गई, वो लोग लगातार, मतलब हमारे आसपास घूमते रहे, और जैसे ही वो हो गया, पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन इनएक्टिव हो गया। उन्होंने कहा कि जब हम लोग अपने घरों में आंसुओं से रो रहे थे, हमारी बेटी का शव हमारे सामने पड़ा हुआ था, पूरा परिवार आंसुओं से सराबोर था, ऐसे समय में 300 से 400 पुलिस वाले हमको घेर कर रखते थे कि कहीं हम किसी से बात न कर लें, कहीं ना हमने मीडिया में कुछ बात कर लें। और उस दौरान आप समझो, जब एक परिवार अपनी डॉक्टर बेटी को आजीवन कमाई, एक पिता एक डॉक्टर बनाने में, डॉक्टर बनाना क्या प्रोसेस है वो देख लीजिए। और वो छोड़ दीजिए, जब आपका जवान बच्चा, जवान बेटी आपके सामने जो बड़ा होता है, जिसको आप पाल पोस करके बड़ा करते हैं, और अचानक आपको पता लगता है कि वो नहीं रही, और इस तरह का कुकृत्य उस लड़की के साथ होता है। और जब परिवार उस आफत में है अजय, उसी दौरान आंटी बता रही है कि पुलिस की तरफ से पैसे ऑफर किए जा रहे थे, पैसे ऑफर किए जा रहे थे कि पैसा लेके बात को खत्म करो। समझ रहे हो, इस तरह की घटिया पॉलिटिक्स बंगाल में हो रही थी। और इसी तरह के लोगों को बचाने के लिए, वेस्ट बंगाल सरकार को बचाने के लिए, अपनी पुलिस को बचाने के लिए ममता बनर्जी बिल ला रही। भाई, इस देश में मर्डर के लिए कानून है, इस देश में रेप के लिए कानून है, हर अपराध के लिए कानून है, लेकिन क्या अपराध नहीं हो रहे हैं? कानून, नए कानूनों से कुछ नहीं होता है। आपको समाज में, आपको एज अ सरकार, आपको एज अ पुलिस डिपार्टमेंट एक नज़ीर पेश करनी पड़ती है। उन अपराधियों में वो खौफ इंजेक्ट करना पड़ता है जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में घटनाएं नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराधी जो हैं, माफिया जो हैं, उनका परिवार और उनकी रूह कांपती है। अपराध करने से पहले उत्तर प्रदेश में अपराधी 10 बार सोचता है। यही बात वो नजीर होनी चाहिए थी वेस्ट बंगाल में। आप बताओ, ये कितनी घटिया बात है कि लाश सामने पड़ी है,
जिसकी घर की बेटी चली गई, उसके परिवार को पुलिस पैसे ऑफर कर रही है। 300 से 400 पुलिस वाले लगातार घेर के रखे, तब तक कोशिश करते रहे कि आनन फानन में जल्दी से अंतिम संस्कार हो जाए। सबका अंतिम संस्कार कर दिया बगैर किसी कहानी के, और उसके बाद अंतिम संस्कार के बाद कहानी निपट जाएगी। उनको लगा आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन यह सब अब तक खत्म नहीं हो रहा। आम लोग सड़कों पर हैं अजय। जी बिल्कुल। और पुलिस वाले या प्रशासन जो करने की कोशिश कर रहा था वो मुझे लग रहा है इंटू 10 अब हो गया है, क्योंकि बीती रात पूरे रात और पूरे बंगाल में, सिर्फ एक ज़िले में नहीं पूरे बंगाल में लाइट बंद करके प्रोटेस्ट किया गया। मैं आपसे एक अगला सवाल पूछना चाहूँगा प्रकाश भाई। जब वो कोर्ट में पेशी की जा रही थी संदीप घोष की, तो उन्हें मारने की कोशिश की गई, थप्पड़ भी लगाए। और जैसे फिल्मों में देखा है, जैसे शुरुआत की इस वीडियो की, फिल्मों में हमने देखा है कि अक्सर जब कोई पकड़ा जाता है तो उसे निपटाने की कोशिश की जाती है, उसे खामोश करने की कोशिश की जाती है। प्रशासन ने पहले इस मामले को खामोश करने की कोशिश की, अब संदीप घोष को खामोश करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है इस बारे में? आप क्या सोचते हैं? इस पूरे मामले में पहले दिन से देखो, पहले दिन से पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है। उसके बाद संजय रॉय को पकड़ा गया, बताया गया कि इसी ने किया है, ठीक है, इसको चढ़ा दो, इसको फांसी चढ़ा दो, न्याय हो गया। बहुत आनन फानन में कोशिश की गई बंगाल पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि यही आरोपी है, इसको चढ़ा दो। जबकि जल्दबाजी इसीलिए की जा रही है, यह बिल्कुल दिख रहा है, यह हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि भाई ये सब कुछ इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहे हो। वो प्रिंसिपल जो संदीप घोष है, उसको पहले बंगाल सरकार बर्खास्त करती है, और ऐसी क्या मजबूरी रहती है कि आप उससे बड़े कॉलेज में नियुक्ति कर देते हो 12 घंटे के अंदर। और अब संदीप घोष को सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है। वो जब कोर्ट से उसको लेकर के जा रहे थे, कुछ लोग वहां गाली गलौज कर रहे थे, और कुछ लोगों ने उनको मारने पीटने की भी कोशिश की। अब इसमें दोनों ही एंगल है। इसमें यह भी हो सकता है कि जो पक्ष यह चाहता होगा कि इस केस में जो बड़े नाम शामिल हैं, कुछ टीएमसी के नेता इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, कुछ टीएमसी के कार्यकर्ता इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। इस घटना में नहीं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था, बहुत कुछ, उसमें सेक्स रैकेट है, इसमें एक्सटॉर्शन है, उसमें कह लीजिए नशे का कारोबार है, उसमें कह लीजिए ऑर्गन्स, डेड ऑर्गन्स, जो लोग मर जाते हैं उसके बाद जो ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं उनकी कालाबाजारी, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, हाँ, वो सब कहानी है। अब ये सब कहानी वहां तक ना जाए, इसीलिए हो सकता है कि संदीप घोष को निपटाने की कोशिश हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि संदीप घोष को बचाने की जितनी कोशिश की है बंगाल सरकार ने, वो सब अब तक नाकामयाब हो गया। सीबीआई की एंट्री हो गई है। अब मैं तुमको एक अगली बात बताता हूं। सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, ऐसी भी कहानी है कि जेल में है। तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि जेल में जो पुराने कैदी होते हैं, जेल में हर तरह के कैदी की अपनी रेपुटेशन है। जेल में को समझने वाले लोग या बहुत सारे जेलर्स को देखिएगा तो आप समझिएगा कि जेल में भी हर आदमी का रेपुटेशन है, इज्जत बनी है। कोई मर्डर करके जा रहा है तो उनकी नज़र में ठीक है, ये कोई अपराधी है, ठीक है। लेकिन जो लोग रेप के आरोपों में और जो लोग मोलेस्टेशन के आरोपों में जेल जाते हैं, उनकी जेल में जीवन दुभर हो जाता है, नर्क हो जाता है। ऐसी बहुत सारी कहानियां किताबों और ऐसी फिल्मों में आपको देखने को मिलता है, और बहुत सारे जेलर्स को आप सुनोगे। क्यों? क्योंकि जेल में बंद बड़े से बड़ा अपराधी और बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी इसको अक्षम्य मानता है, इसको पाप मानता है। और जो कुछ बंगाल में उस महिला डॉक्टर के साथ हुआ, उसके बाद संदीप घोष को जो भीड़ मारने पीटने की कोशिश कर रही है, जो भीड़ जो गाली देने की कोशिश कर रही है, उसी तरह का एक समूह जेल में भी होता है, जिसको नहीं पसंद है कि आप किसी बेटी के साथ बदतमीजी करें, किसी महिला के साथ रेप के आरोप में जब आप जेल जाते हैं तो आपके साथ वो सब कुछ हो सकता है जिसका अंदाजा आपको नहीं है। और इसीलिए ऐसा हो सकता है, जिस बात की आप बोल रहे हो कि क्या संदीप घोष को हटाया जा सकता है रास्ते से, तो केवल वो ग्रुप नहीं जो ग्रुप चाह रहा है कि संदीप घोष कुछ उगल देगा तो उसको हटा दो। एक वैसा भी ग्रुप है जो ये समझ रहा है, जो ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुका है सोच के कि ये संदीप घोष वहां कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कुछ कर रहा था, क्योंकि इसके सहयोगी बता रहे हैं, इसके साथ के काम करने वाले लोग बता रहे हैं कि इसका बिहेवियर वहां बच्चों के साथ क्या था कि अच्छा तू नशे के कारोबार में मेरा सहयोग नहीं कर रहा है, तूने ये काम देख लिया, अगर तूने कहीं कुछ बोल दिया तेरी थीसिस कंप्लीट नहीं होगी, डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, ट्रेनिंग नहीं करने दूंगा, नाइट शिफ्ट लगा दूंगा। वो लड़की 36 घंटे से लगातार नाइट शिफ्ट कर रही थी पिछले 6 महीने से। अब आप ये समझो कि उस लड़की के साथ ऐसा क्या हो गया भाई कि उसको लगातार नाइट शिफ्ट करने को कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। जो पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट आई है उसमें संजय रॉय ने सीबीआई को यह बताया है कि वो इस घटना में शामिल ही नहीं था।
वो इस घटना में कहीं से था ही नहीं। वो ये बता रहा है कि मैं तो गया था, अचानक मैं उस कमरे में गया, वहां वो डेड बॉडी देख के मैं घबरा गया। मैं आनन फानन में वहां से जब भागा हूं, जिस हालत में उस छवि देखा है उसने, उस लेडी डॉक्टर को, जो दृश्य क्राइम सीन पे उसको दिखा, वो बोला पॉलीग्राफ टेस्ट में कि मैं घबरा कर भागा हूं, इसी में मेरा ब्लूटूथ छूट गया। अब आप ये समझो, पॉलीग्राफ में अगर वो ये कह रहा है और फिर बंगाल सरकार ये कह रही है कि नहीं नहीं यही अपराधी है, हमने 24 घंटे के अंदर दोषी को पकड़ लिया। और जो पुलिस कमिश्नर है, इस पुलिस कमिश्नर पर इसी तरह के एक और केस को सेम निपटाने की कोशिश की गई है। ऐसे ही आपको सबूत मिटाने की कोशिश की गई, जैसे अचानक हजारों की भीड़ कोशिश करती है कि आगजनी हो जाए, मारपीट हो जाए और हॉस्पिटल में भीड़ घुस जाती है। क्यों? वो कोशिश ये थी कि सबूतों को किसी तरह से निपटा दिया जाए। अभी जो लोग, जो CISF केंद्रीय बल उस हॉस्पिटल को सुरक्षा मुहैया कर रहा है, उस जगह चारों तरफ CISF के जवान तैनात है, उनको राज्य सरकार सहयोग नहीं प्रदान कर रही है, उनको राज्य सरकार रहने खाने की व्यवस्था नहीं दे रही। तो आप समझ जाओ कि इस केस को लेकर वेस्ट बंगाल सरकार की क्या नीति है। दूसरा, ममता बनर्जी आई थी आंदोलन के बदौलत, वामपंथियों की सरकार आंदोलन के जरिए खत्म कर दी गई ममता बनर्जी के नेतृत्व में। वही चीज लेट 90s नहीं, अभी 2009-10 की बात कर रहा हूं, 2011-12 में इनकी सरकार आई है मेरे ख्याल से 13 में। और उसके बाद अभी वही भीड़, वही बंगाल का भद्रजन जो संदेश खाली पे सोया रहता है, जो संदेश खाली की गरीब महिलाओं पर नहीं जगता है, अभी जब कलकत्ता के अंदर यह घटना होता है, वही बंगाल का भद्रजन जिसको लगता है वो बंगाल में सब कुछ तय करता है, बंगाल की सड़कों से लेकर वेस्ट बंगाल की हर सड़क पर वो भीड़ तैनात है। और अब देखो 8-9 अगस्त की घटना से लगभग करीब अब 1 महीना होने को आ रहा है। बंगाल सरकार तमाम कोशिश कर रही है। पहले कोशिश की कि CBI को केस न जाए, फिर कोशिश की कि हमने केस सॉल्व कर दिया, फिर कोशिश की कि किसी भी तरह से संदीप घोष को बचाया जाए। संदीप घोष भी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हो गए। अब क्या, तो बिल ला रहे हैं, बिल ला रहे हैं, और बिल लाने के बहाने वहां केंद्र सरकार को गाली दी जा रही है। अरे भाई, आपकी सरकार है, आपको लॉ एंड ऑर्डर आपका विषय है, बावजूद इसके ये सब। और देखो सबसे बुरी बात मैं कह रहा हूं कि जेल में संदीप घोष अगर गया तो जेल में उसके साथ वो सब कुछ हो सकता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि जेल में सबकी इज्जत है, किसी रेपिस्ट और किसी मोलेस्टर की कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, और इसके साथ तो ऐसी ऐसी चीजें जुड़ रही हैं जो इसके साथ काम करने वाले लोग बता रहे हैं, उसमें वो ऑर्गन्स की कहानी, ट्रैफिकिंग की कहानी, वो 10 तरह की चीजें हैं। संदीप घोष इसी से डरा हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वो कहते हैं करके कि आप जितने पाप करोगे आपको आपके पापों का हिसाब यहीं पे चुकाना होगा। संदीप घोष के साथ अभी जो चीजें सामने निकल कर आ रही है, जो बातें सामने निकल कर आ रही है, वो यही तरफ, इसी तरफ इशारा कर रही है। जो आंटी कह रही है कि जब तक हमारी बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, पुलिस वाले हमको घेर के रखते थे, और जब हम अपनी बच्ची के साथ रो रहे थे, मतलब कितनी शर्म और कितनी बेगैरती चाहिए, कितनी बेहूदगी चाहिए इस बात के लिए कि आप किसी की बेटी नहीं रही और आप उस समय बस इसमें लगे हैं, सरकार और पुलिस, कि किसी भी तरह से ये रायता सिमट जाए, कुछ पैसा ऑफर कर देते हैं। उस दौरान उनको पैसा ऑफर किया जा रहा था। ममता बनर्जी और उनकी पुलिस को यह बताना चाहिए, अगर सब कुछ बड़ा अच्छा कर रहे हो, उस लड़की के साथ कुछ हुआ ही नहीं, पहला इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से सुसाइड की दी जाती है, तो ममता आप बताओ पैसा किस बात के लिए ऑफर कर रहे थे? ऐसा क्या हुआ उस लड़की के साथ कि आपको पैसा देना पड़ रहा है? एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, ये सवाल सोचा नहीं था, अभी अचानक दिमाग में बना है। जो भीड़ वहाँ पर आ रही है, वो भीड़ कौन है, कौन लोग हैं, ये तो नहीं पता। ये वो लोग भी हो सकते हैं नेक्सस के लोग, ये वो लोग भी हो सकते हैं जैसे आपने बताया कि जो इमोशनल लोग हैं, जनता है, जो पब्लिक है, जो नाराज़ है पब्लिक। अगर भीड़ ख़त्म कर देती है, संदीप घोष को अगर निपटा देती है, अगर भीड़ आक्रोश में आके या आवेश में आके कुछ ऐसा कर देती है जिससे संदीप घोष जो है रास्ते से हट जाए, तो इससे तो मुझे लगता है करके कि प्रशासन जीत जाएगा इससे, क्योंकि प्रशासन तो कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश ही कर रहा है। संदीप घोष तो जेल में है ना, जेल में है तो देखो, बड़े बड़े अपराधियों के लिए जेल सुरक्षित वो होता है कि वो बाहर नहीं निकलते, जेल में ही सदियों सदियों रहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए नहीं। आम लोगों का क्या है, देखो आम लोग, ये अगर उस तरह का प्रोटेस्ट होता कि पैसे देकर लाई गई भीड़ होती ना, तो उस भीड़ की तरह गायब हो जाती जो भीड़ उस दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घुसी थी। वो भीड़ उस दिन के बाद से गायब है जो ट्रकों में भर भर के लाई गई थी। ये वो भीड़ है जो खुद से चल के आई है, इसको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई कॉल नहीं दे रहा है। यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, जैसे अंधा आंदोलन था कि भाई किसी को बोलना नहीं था, लोगों ने खुद को कनेक्ट कर लिया खुद से
कि भाई इस चीज से तो हमारे सवाल भी जुड़ा हुआ है, हमको जाना चाहिए। और इसीलिए तुमको ये दिख रहा है, ये विजुअल जो हम लगातार चलाते रहे हैं, ये आम लोग हैं, ये पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। और अगर ये कोई पॉलिटिकल लोग होते तो क्या है ना कि पॉलिटिकल भीड़ दिख जाती है अपने यहाँ। हमको जंतर मंतर पे बहुत सारी ऐसी भीड़ पॉलिटिकल, वो विनेश फोगाट और पहलवान बैठे हुए थे, देखो कल सबने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, समझ आता है। लेकिन ये जो भीड़ है ना, इसका कोई नेतृत्व करता नहीं है, इसका कोई चेहरा नहीं है, इसको कौन आगे बढ़ा रहा है कोई नहीं पता। जूनियर डॉक्टर्स हैं, महीनों से बैठे हुए हैं हड़ताल पर, और उनके पीछे पीछे आम लोगों की भीड़ है, उसमें हर तरह के लोग शामिल हैं। और इसीलिए ये बात है कि ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, और ये ममता बनर्जी के गले की फांस बन जाएगा ये आंदोलन। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो चीज़ें हैं वो उलझती हुई जा रही है। अब ये मामला कब तक साफ होगा, आरोपियों को कब तक सज़ा मिलेगी, ये इसी बात का इंतज़ार है। लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं, और प्रशासन ने शुरुआत में इस मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन मामला दब नहीं रहा। ये मामला अब 10x आप कह सकते हो कि सड़कों पर आ गया। लोग अब सड़कों पर आ गए, लोग उस ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। देखना होगा कि उस ट्रेनी डॉक्टर को कब तक इंसाफ मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।